थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ठीक है, हम सोचेंगे। मैंने कहा देखो भैया, अगर आपसे नहीं होता हो तो मेरी टिकट भेज दो, मैं आता हूँ, मेरी गारंटी 48 घंटे में निकाल दूंगा। क्या बात है। 48 घंटे में सबको निकाल दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। जी तो बोला ठीक है, हम करते हैं। तो मैंने तो सूटकेस भी जमा लिया था, मेरी वाइफ ने सब तैयारी कर ली। तो लेकिन मेरी कॉल तो नहीं आई, क्योंकि सबके ईगो का सवाल था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें जो अच्छा सब लगा वो हमने राय दे दी और उनके समझ में आने लग गई है, तो काम हो जाए। नमस्कार, मैं मदन वैष्णव, प्रतापगढ़, और मेरे साथ हैं सनत कुमार जी जैन, इंजीनियर। ये उत्तराखंड में जब सिलक्यारा टनल में हमारे खनिज मजदूर दब गए थे और जब अमेरिकी एजेंसियां अपने साथ बहुत सारा लवाजमा लेकर के आई, यंत्र संयंत्र लेकर के आई और सारे संयंत्र फंस गए, तब उन श्रमिकों की जान बचाने के लिए एक राय हमारे इन सनत कुमार जी जैन ने दी, और रेट माइनिंग के नाम से वो राय भी थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। तो मेरे साथ हैं सनत कुमार जी जैन। हाँ, तो जैन साहब, ये नमस्कार। ये सिलक्यारा टनल का क्या मामला है, आप बताएंगे, और आप सरल शब्दों में बताएं ताकि हमारे जो दर्शक है उसको भी समझ सकें। जी नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। मदन जी, ऐसा है कि मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, और लेकिन मेरे को टनलिंग का बहुत गहरा अनुभव है, क्योंकि मैं एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल बना के आया था कश्मीर में। सन 2011 से 2017। कश्मीर में कौन सी टनल? चेनानी नासी टनल। वहाँ पे आप काम करके आए? मैं 5 साल उधमपुर में रह के। प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपने इतने उस लेवल पे काम किया है। जी धन्यवाद। तो वो टनल में करके आया था 5 साल रह के, और मैंने अपना काम समय से पहले किया था। 60 महीने का काम मैंने 57 महीने में पूरा किया था। वाह वाह, क्या बात। जिसके लिए मुझे नेशनल एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला था गडकरी जी से। जी अच्छा। कश्मीर में वो पहला प्रोजेक्ट था जो टाइम से पहले हुआ था। अच्छा। और उसमें मेरा गहरा कंट्रीब्यूशन था। तो सुना है मैंने, गडकरी जी ने उल्लेख किया था कि समय के पहले हमने इस कार्य को पूरा कर लिया, और हमारे इंजीनियर पहला प्रोजेक्ट है कश्मीर में जो समय से पहले हुआ। वाह वाह, क्या बात है। तो उससे मुझे काफ़ी अनुभव था जी। तो मैं अपने घर में आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा था। मेरी वाइफ के साथ टीवी के ऊपर आ रहे थे सिलक्यारा टनल में जो 7-8 तारीख को हादसा हुआ था। कौन सा महीना? ये नवंबर 2023 की घटना है। अच्छा जी। 6 या 8 तारीख को यह हादसा हुआ था। जी। और कोई 50-60 मीटर की टनल कलेप्स हो गई थी। जी। टनल तो बहुत लंबी थी, 2 किलोमीटर पीछे अंदर वो पोर्शन। हाँ, जो टनल के मुंह से कोई 50-60 मीटर अंदर, 50-60 मीटर का पोर्शन ढह गया। तो वो बाकी लेबर अंदर उस समय जो काम कर रही थी 40-50, वो अंदर ट्रैप हो गई। उनके निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एकदम खतरा तो नहीं था क्योंकि वो मलबे में नहीं दबे थे, लेकिन उनको निकालने के लिए वो मलबा हटाना जरूरी था। मलबा हटाना एक बहुत टिपिकल काम था, क्योंकि टनल कलेप्स हो गई थी, लूज था। मलबा तो आप 2 दिन में हटा सकते हो, लेकिन वो जब तक सपोर्ट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो तो उसमें महीनों लग जाते हैं। इसलिए फिर ये अमेरिकन एजेंसी कोई अर्नोल्ड करके थे, ऑस्ट्रेलियन, जो इस कामों में बहुत अनुभवी थे, उनको रेस्क्यू वर्क का बड़ा ज्ञान था। तो उनकी जब सहायता मांगी गई और उन्होंने अपना दिमाग लगा के उसके अंदर मलबे के अंदर पाइप घुसा के और उसके अंदर अगर चला के मट्टी निकालते हुए वो पाइप प्रेस कर रहे थे। हेवी ड्यूटी अगर था और वो एक मोटर के थ्रू चलती, 50-60 HP की मोटर होगी, मुझे एग्जैक्ट ज्ञान नहीं। वो रेल पे लगा के काम चल रहा था। तो मैं टीवी पे देखता था कि टीवी वाले उसको बड़ा जोर शोर से कवर कर रहे थे। मैं भी देख रहा था, चलो भाई अच्छा है, अच्छा काम कर रहा, निकल जाएंगे। क्योंकि मुझे ये तो मालूम था कि इन लेबर की जान को खतरा नहीं है, लेकिन ये कब निकलेंगे ये अनसर्टेनिटी थी। और उनको बाकी और कोई तकलीफ नहीं थी एक्सेप्ट सनलाइट नहीं थी, और एग्जाइटी थी कि कब निकलेंगे हम। बाकी अंदर कंफर्टेबल थे वो, उनको खाना खुराक भी मिल रहा था, सब था, तो लाइफ डेंजर में नहीं थी। पर नेशन की एग्जाइटी बड़ी हुई थी कि बचेंगे कि नहीं, कैसे बचेंगे। तो वो मेरे जैसा आदमी तो जानता था कि इनकी लाइफ को तो अमेरिकन मशीनरी भी अपना काम नहीं कर पाई? नहीं, वो कर रहे थे,
पर अब आप सोचो कि जब वो 60 मीटर के जोन में 3 फीट डायमीटर का पाइप अंदर घुसेड़ते हुए जो अगर चला रहे थे, अब आप सोचो कोई भी चीज़ आप घुमाते हो तो दूसरी तरफ भी एंकर चाहिए, अदरवाइज वो तो फुदक फुदक कूदेगी। तो वो अल्टीमेटली जब इतनी लंबी हो गई तो कूदने लग गई, तो कूदती थी तो फिर वो बार बार टूट जाती थी, अंदर फंस जाती थी, और फिर काट के निकालना उस पाइप में से ओगर मशीन को, हाँ, वो वो वापस जोड़ के वापस करना, कौन अंदर जाके काटेगा? गर्मी होती काटने में, गैस से काटो तो काट सकते हो पाइप पे जाके, बड़ी मुश्किल से वो कर रहे थे। तो मैं देख रहा था, मेरा दिमाग लग रहा था यार ये कर तो रहे हैं पर इनकी मुसीबतें बहुत आ रही है। अल्टीमेटली 45 मीटर पहुंच गए। टीवी चैनल वाले तो समझते नहीं, बड़े उत्साहित हो रहे थे, बस अब तो एक दिन का मैटर है, खुशखबरी आने वाली है, बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। मेरी वाइफ भी बहुत खुश थी कि बस खबर आने वाली है। ये 24 तारीख की बात है, 24 नवंबर कि भाई अब तो मामला सलट गया। मेरी वाइफ बोली कि रात को 1 बजे भी उठ के टीवी चला के देख रही कि क्या खबर आई। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको बोला कि मैडम खुशखबरी नहीं आने वाली है और मुसीबत आने वाली है। ये तो अनुभव था अपना, जो आपका अनुभव बोल रहा था। बोली क्यों? मैंने कहा अगर चलेगा ही नहीं देखना, फंस जाएगा फिर जी, और फंसने के बाद इसको निकालने में जान निकल जाएगी इनकी। जी जी, तो फिर क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में कुछ आता? मैंने कहा यस, मैंने क्यों नहीं हो सकता? 3 फीट के पाइप में आदमी आराम से बैठ के काम कर सकता है। जी, मैंने कहा एक बड़ी ट्रॉली बना ले, क्योंकि मजदूरों को भी स्ट्रेचर पे डालना, स्ट्रेचर व्हील होते हैं ना, हाँ जी, वैसी ट्रॉली बना ले वे, और उस पर रस्सा बांध ले दोनों तरफ जी, और आदमी को देके उसको भेजे अंदर, क्योंकि सामने ब्रोकन मक है, सॉलिड रॉक नहीं है, उसमें 2 किलो 4 किलो 5 किलो के टुकड़े होंगे पत्थर के। तो आदमी वो वहाँ ट्रॉली लगा के, वो अगर 10 15 पत्थर भी रखे और वो आगे खींच लिया तो एक साथ में 50 से 100 किलो मिट्टी निकल सकती है ना। उस पाइप को 15 मीटर जाना था और 3 मीटर डायमीटर में 1 मीटर जाने में 1 टन मिट्टी निकालनी है आपको, तो 15 मीटर में 15 टन निकालनी है। अगर आप उसमें 100 केजी भी निकालो तो 150 ट्रॉली लगेगी। एक ट्रॉली निकालने में अगर आपको घंटा भी लग गया तो 150 घंटे का काम है, जबकि 15 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने कहा मुश्किल से 2 दिन का काम है और बड़ी आसानी से किया जा सकता। ओनली थोड़े मजबूत आदमी चाहिए, कॉन्फिडेंस वाले आदमी चाहिए, और बदलते रहना पड़ेगा आदमी, हर 2-2 4-4 घंटे में आदमी बदलते रहो। आपका उनसे संपर्क कैसे हुआ और आपकी राय? तो फिर मेरी वाइफ बोली जब आप इतना सब समझते हो तो आप कुछ समझाओ ना उनको। क्या बात है। तो बाकी तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पर मुझे एक्चुअली परेशानी हो रही थी, ये सारा देख रहा था, क्योंकि हमारे टीवी चैनल वाले भी उछाल उछाल के बोल रहे थे अमेरिकन अगर, अमेरिकन अगर। तो मुझे मन में अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कौन सी इन्फेरिटी में हम जी रहे हैं यार। आप बोल दो भी हेवी ड्यूटी अगर लगाया, अमेरिकन अगर, अमेरिकन अगर क्या होता है? तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए पहले मैं देख रहा था। फिर जो बोला, तो चूँकि मैं टनल में काम किया था तो मेरे लोगों से संपर्क थे, NHI वगैरह इधर, तो मैंने अपने संपर्क सूत्र ढूंढा और मैं वो जो रेस्क्यू टीम में 4-5 लोग इन्वॉल्व थे उनमें से किसी का नंबर मिल गया मुझे। फिर मैंने उसे संपर्क किया, उसको समझाया। पहले वो एडामेंट हुआ, नहीं 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 वो हम कर लेंगे, ये है वो सब है वो। तो अल्टीमेटली मैं तो थोड़ा, फिर जब मेरी बात कोई नहीं मानता तो मैं थोड़ा, मेरे को जो, फिर मैंने कहा भाई साहब आप गलती करो, ऐसे नहीं हुआ है, मेरी बात मान लो आप और इस तरह करो, नहीं तो आपका ये अगर फिर फंसेगा और आप फिर जोर लगाओगे तो अगर से वाइब्रेशन हो रहा है, टनल गिर जाएगी पूरी, वहाँ जो लोग काम करे वो सब मर जाएंगे जी। तब उसको थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ठीक है हम सोचेंगे। मैंने कहा देखो भैया अगर आपसे नहीं होता हो तो मेरी टिकट भेज दो, मैं आता हूँ, मेरी गारंटी 48 घंटे में निकाल दूंगा। क्या बात है। 48 घंटे में सबको निकाल दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है जी। तो बोला ठीक है हम करते हैं। तो मैंने तो सूटकेस भी जमा लिया था, मेरी वाइफ ने सब तैयारी कर ली। तो लेकिन मेरी कॉल तो नहीं आई क्योंकि सबके ईगो का सवाल था। मैंने कोई बात नहीं, हमें जो अच्छा लगा वो हमने राय दे दी और उनके समझ में आने लग गई है, तो काम हो जाए। वो जो आपने फिर उनको, आपका संपर्क बना, हाँ, और आपने उनको राय दी, शायद तो मैंने सुना कि आपके पास भी उनका मैसेज आया था और उस पर भी आपकी चर्चाएं हुई, और अंततोगत्वा उन्होंने आपकी राय को मान लिया
और उसके आपने जो डिगिंग की खोदने की जो नई तरकीब बताई जी 190 सेंटीमीटर पाइप में, हाँ, तो उसको उन्होंने रेट माइनिंग शब्द दिया। 300 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप था। जी, तीन 300 सेंटीमीटर हाँ का। हाँ, 90 सेंटीमीटर, 3 फीट, हाँ, तीन 90 फीट डाय सेंटीमीटर। 3 फीट डायमीटर का पाइप था, जिसमें हाँ, 90 सेंटी, 1 मीटर से भी कम आदमी बैठ के काम कर काम सकता है, करता था। तो खड़ा नहीं हो उसके सकता। बाद फिर उन्होंने जो खोदना शुरू किया, तो ट्रालियों में फिर मलबा लेकर के हाँ, आए और फिर उन वो मजदूरों तक वो पहुंच गए। वो मैंने उनको सब समझाया। जी शुरू में उन्होंने रेजिस्ट कर रहे थे, बाद में मैंने उनको दबाव देके समझाया तो उनको समझ में आया, बोले हम इस पे विचार करेंगे। जी फिर भी उन्होंने एक बार और रगड़ डाला, और फिर 25 तारीख को वो फिर फंसा, और हाँ उसको काट के निकालने में 27 तारीख आ गई थी। जी तब तक उनको समझ में आ गई थी कि भाई साहब ये उदयपुर से जो राय मिल रही है इसी को करो। तो उन्होंने वैसे लेबर भी अरेंज कर लिए थे जो गटर वटर में अंडर टनल में जी। काम करते थे, वो ऐसे मजदूर, तो तो मैंने मैंने बोला भी था वो मजदूर लेबर चाहिए, तो वो जो उन्होंने कर लिए थे अरेंज। जो बचाव का जो कार्य चल रहा था उसका वो वीडियो टीवी पे आ रहा था, वो मैं देख रहा था। हाँ तो उसमें फिर आपने जो राय दी थी छोटे 90 सेंटीमीटर हाँ पाइप में ट्रालियां लगा करके जी मलबा निकालना जी और फिर मजदूरों को निकालना, तो ये सफल रही तरकीब। तो फिर ये नाम बड़ा चला और रेड माइनिंग नाम चल पड़ा था। तो ये आप रेड माइनिंग आपने सनत कुमार जी ने उनको सुझाया, नहीं, ये सारे भारत में ये बात चली, ये प्रधानमंत्री तक ने इस बात का उल्लेख किया ये है। मैंने नहीं सुझाया। जी। मैंने बोला था साहब आदमी भेज के आप मैन्युअली ये पर आपने मलबा 90 निकालो। सेंटीमीटर का पाइप बताया ना, हाँ, उसमें उसमें आदमी बैठ के काम कर बैठ के सकता काम है, कर सकता है। और एक ट्रॉली लेके जावे जिसमें दोनों तरफ रस्सी बंधी हो, और उसमें 10-15 बोल्डर रखेगा और खींच लेवे, तो और एक बार अंत में में 50 से 100 किलो मलबा निकलेगा। जी अगले जो 15 मीटर जाना है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 टन मिट्टी निकालनी है। जी हाँ। तो 15 टन का मतलब 150 ट्राली से लेके 200 ट्राली। अगर आप आधे घंटे में भी एक ट्राली निकालो तो या तो 100 घंटे में काम हो जाता है। आपका जो ये सुझाव था हाँ इतना अच्छा रहा कि हमारे भारत के जो खनन वीर थे हाँ उनका जीवन बचा, और प्रधानमंत्री तक ने आपने जो मार्ग सुझाया था उस मार्ग की प्रशंसा की, और प्रतापगढ़ का भी उसमें नाम लिया गया था। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप प्रतापगढ़ के नहीं, ये रहने अच्छी वाले बात हैं। है। और मुझे कोई क्रेडिट लेनी नहीं थी, मुझे कुछ ये समझ आपका में आया, बड़प्पन है। कुछ समझ में आया, और मेरी वाइफ ने भी मुझे प्रेरित किया, तो मैंने पूरा प्रयास करके उनको समझाया। रेजिस्टेंस आया तो मैंने उनको समझो दबाव डाल के भी समझाया, और जो उनको अल्टीमेटली करना पड़ा, मैंने व्हाट्सएप पे उनको लिख के पूरी स्कीम भी भेजी थी जी कि ये ऐसे होगा, इतनी ट्राली होगी, इतना घंटा लगेगा। उसके अलावा मैंने उनको ये भी बोला था कि अगर आपको कोई रेजिस्टेंस हो, इसमें आप में कोई लग रहा हो कि मुसीबत है, तो मेरे को बुला लो, जी हाँ मेरी टिकट भेज दो। मैंने सूटकेस भी तैयार कर लिया था। जी मैंने उनको साफ बोला था कि मेरे को आप बुला लो, 48 घंटे में मैं सबको बाहर निकाल दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम अल्टीमेटली वो काम 19 घंटे में ही हो गया। जी मैं तो बहुत सेफली जैन कैलकुलेट साहब, करके हम ये बोल रहा मानते हैं कि आपने जो महत्वपूर्ण राय दी थी और उस पे वो चले, हाँ। उसके कारण बहुत जल्दी उन मजदूरों का रेस्क्यू हो सका, उनका जीवन बच सका, और प्रधानमंत्री तक ने ये जो रेट माइनिंग नया शब्द आपकी वजह से आया, इसकी तारीफ उन्होंने की है। तो आज आप प्रतापगढ़ में आए और आपसे हमारी ये चर्चा हुई, हमें बहुत प्रसन्नता है। जी, हम धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि थैंक आप यू। इसी तरह से आपके जीवन के जो अनमोल कार्य अगर आपने किए हैं उनकी जानकारी आप हमें देंगे और हम लोगों तक पहुंचाएंगे। जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे भी आज यहाँ प्रतापगढ़ में कई वर्षों बाद आया हूँ, और ये बैठ के आपसे चर्चा करने में बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ मैं। ये मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव है। तो ये थे सनत कुमार जी जैन, और इनके पिताजी चांदमल जी टोडू। वो जब देश आजाद हुआ उस समय प्रतापगढ़ में आजादी की अलग जगाने वालों में से गणमान्य व्यक्ति थे। हम अगले एपिसोड में चांदमल जी टोडू के बारे में, इनके पिताजी के बारे में चर्चा करेंगे।